गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जब सतगुरु चाहे तो वह हमारा ध्यान किसी और भी ले जा सकते हैं, चाहे वह संसारिक में ले जाए, चाहे ऊपरी रूहानी मंडलों में हमारा ध्यान ले जाए। तो साध संगत जी, ये जो साखी है उसी रूहानी मंडलों के बारे में है, जो हर जो सत्संगी चाहता है कि हमारा ध्यान उसी रूहानी मंडलों में जाए। तो साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर जारी करिए। इस साखी में बाबा जी ने कैसे एक सत्संगी का ध्यान जो है रूहानी मंडलों तक लेकर गए हैं, उसके बारे में है। सत्संग जी, एक सत्संगी था जो पंडाल की सेवा करता था और जब भी उसे मौका मिलता वो डेरे में पंडाल की सेवा में ज़रूर आता था। इसी कारण वह बाबा जी के हमेशा समीप रहता था और उसकी जो ड्यूटी थी वह हमेशा बाबा जी के समीप रहती थी, जिस कारण वह हमेशा ही ये जानता था कि बाबा जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं और वे मेरी संभाल ज़रूर करेंगे। एक तरह ऐसी ही मीटिंग चल रही थी और सभी सेवादारों की मीटिंग हुई, उसमें बाबा जी भी आए। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब सारे सेवादार जाने लगे तो बाबा जी ने इस सेवादार को रोक लिया और कहने लगे कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है, बाबा जी आप बात क्या, हुक्म कीजिए, बताइए आपने मुझसे क्या कहना है। तो बाबा जी कहते हैं कि मेरे पास बैठ जाओ। बाबा जी ने उसे अपने पास बिठा लिया। सभी जा चुके थे, वह और अकेले बाबा जी ही वहाँ पर थे। तो बाबा जी ने कहा कि मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि अगले 15 दिनों में तुम्हारी जो है मौत होने वाली है। ये बात सुनकर वह बड़ा चौंक गया और कहने लगा, बाबा जी 15 दिनों के अंदर मैं मर जाऊँगा, तो अब क्या होगा। तो बाबा जी ने कहा, बेटा जो होना है वही तो होगा। तो वो कहता है, बाबा जी मैंने तो अभी तक अंदर से कुछ देखा नहीं, ना ही मैं इतना भजन सिमरन करता हूँ कि मेरा अंदर का पर्दा खुल जाए। तो आप भी बताइए मेरे सच्चे पातशाह, मैं क्या करूँ। मैं बड़ा चिंतित हूँ, इन 15 दिनों में मेरे साथ क्या होगा सिर्फ आप भी जानते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा चिंता की कोई बात नहीं। वो कहता है, बाबा जी चिंता की कोई बात क्यों ना हो, हमारे कर्मों का हिसाब जब तक ख़त्म नहीं होता, आपको भी पता है हम इस मानुष चोले को नहीं छोड़ पाते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी कहने लगे कि बेटा चिंता मत करो, सबने एक ना एक दिन मर जाना है। लेकिन वो कहता है, बाबा जी मैंने नामदान लिया और मैंने अंदर की कमाई नहीं की, तो इसका क्या फ़ायदा होगा। आप भी बताइए मैं क्या करूं, आप ही मेरा अंदर का पर्दा खोलिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो खुद ब खुद खुलता है, ये तो जो सिमरन करता है उसी का खुलता है। वो कहता है, नहीं नहीं बाबा जी आप ही कुछ कीजिए, मैं 15 दिनों में मर जाऊंगा और अगर मुझे इस जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति नहीं मिली तो मेरा नामदान लेने का क्या फ़ायदा। पापा जी आप ही कुछ कीजिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है, बाबा जी आप मेरा अंदर का पर्दा खोल कर मुझे जो है इस संसारिक दुनिया से मुक्त कीजिए, बाबा जी कुछ करिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अभी कुछ करता हूँ। बाबा जी ने जैसे ही अपना अंगूठा उसके माथे पे लगाया तो उसे रूहानी मंडल दिखाई देने लगे। वो देखता है कि रूहानी मंडलों में ना ही शोर शराबा है, ना ही कोई लड़ाई है, ना ही झगड़ा है और सभी जो है प्रेम से रह रहे हैं, उस सतगुरु का सिमरन कर रहे हैं। ये देखकर वह बड़ा खुश हुआ। बाबा जी ने 5 मिनट तक उसके माथे पर अपना अंगूठा लगाया, फिर हटा लिया। वो कहने लगा, मेरे सच्चे पातशाह रूहानी मंडलों में उस सचखंड में मैंने देखा है कि वहाँ पर तो सभी मिलजुल कर रह रहे हैं, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ना ही तेरी मेरी होती है, वहाँ पर तो सिर्फ नाम की कमाई होती है। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा जो नाम की कमाई करता है वही वहाँ तक पहुँचता है। तो बाबा जी कहते हैं, तुम्हारे पास 15 दिन का समय है, 15 दिन में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, जाओ और जाकर नाम की कमाई कर लो। वो कहता है, बाबा जी आज से मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे।
वह घर गया और उसने अपनी पत्नी को कह दिया कि मुझे आज कमरे से कोई नहीं उठाएगा, आज मैं भजन सिमरन पर बैठूंगा। उसकी पत्नी बड़ी चिंतित हुई कि पता नहीं क्या हो गया है, आज इनको ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं, आगे तो इतना ये भजन सिमरन नहीं करते। सासंगत जी, वह सत्संगी ने इतनी कमाई की और 15 दिनों के अंदर जो है उसका पर्दा खुल गया। अब वह पूरे दिन सिमरन पर ही बैठा रहता। ये बात देखकर उसकी पत्नी बड़ी चिंतित होती और कहती है, आपको क्या हो गया है, आप पूरे दिन सिमरन पर ही बैठे रहते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न कुछ करते हैं, आपको क्या हो गया, मुझे आपकी बड़ी चिंता हो रही है। उसका पति कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या मैं सिमरन नहीं कर सकता, क्या मैं सतगुरु का नाम नहीं जप सकता। उसकी पत्नी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जब से आप डेरे में सेवा करने के बाद आए हैं आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, आप पहले तो इतना सिमरन नहीं कर सकते थे। वो कहता है, मुझे अभी सोजी आई है, मुझे नहीं पता, क्या पता मौत कब आ जाए, इसके लिए हमें सिमरन तो करना होगा, मेरा तो अंदर का पर्दा भी नहीं खुला, इसीलिए तो मैं सिमरन करता हूँ। उसकी पत्नी कहती है, ये बड़ी अच्छी बात है, आप सिमरन पर बैठिए, मैं आपको आज के बाद कभी परेशान नहीं करूँगी। और वह 15 दिन ऐसे ही सिमरन करता रहा। जब 15 दिन बाद जब वैसने दोबारा सेवा में जाने का मौका मिला तो वह सेवा में गया और जाकर दोबारा पापा जी से मिलता है और कहता है, पापा जी, ये 15 दिन जो थे 15 साल की तरह लगे, आपने जब से मुझे कहा है कि मेरी 15 दिन के बाद मौत हो जाएगी तो तब से मैंने 15 दिन जो है एक कर दिया और मैं सिमरन पर बैठा रहा और मेरा अंदर का पर्दा खुल गया, तो मुझसे अब रहा नहीं जाता। बाबा जी, मुझे उस सचखंड तक ले जाओ, मुझे एक पल का समय जो है 1 साल लग रहा है, बाबा जी कृपा कीजिए, मुझे ले जाइए। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने तो तुझे ऐसे ही कहा था। तो वो कहता है, बाबा जी आपने मुझसे क्यों ऐसा कहा कि मेरी 15 दिन की मौत हो जाएगी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर मैं तुम्हें ऐसा ना कहता तो तुम जो है सिमरन करते नहीं, सारा ध्यान सिमरन सेवा में ही डाल देते हैं और इन 15 दिनों में तुम्हारा अंदर का पर्दा खुल गया, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। बाबा जी कहते हैं कि अगर अब अंदर का पर्दा खुल गया है तो इसे हजम करना सीखो, जो हजम करता है वो ही उस सचखंड का मालिक जाने का जो है वो बनता है। तो बाबा जी के कहन सर कहते हैं वो, हाँ बाबा जी आप सही कह रहे हैं, मेरे से ये कमाई हजम नहीं हो रही थी और मैं सबको ये बता रहा था। बाबा जी कहते हैं, नाम की कमाई ऐसी है, किसी को बताई नहीं जाती, तुम अब से इसे हजम करना सीख लो। तो वो कहते हैं, ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, अपने नाम की कमाई को हजम करना सीखूंगा। और बाबा जी आप मुझे कब लेकर जाएंगे सचखंड। बाबा जी कहते हैं, बेटा अभी समय है, जैसे तुमने इन 15 दिन में नाम की कमाई की है, पिछले 10 सालों से तुमने नाम दान लिया है, तब तुमने कुछ नहीं किया, इन 15 दिनों में तुम्हारा पर्दा खुल गया, अगर तुम इसी तरह करते रहोगे तो एक दिन सचखंड जरूर जाओगे। तो वो कहता है, बाबा जी आप सच कहते हैं, नाम की कमाई में बड़ा मज़ा है, जो करता है उसे ही पता चलता है और किसी को अपनी कमाई के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा आज से जो है नाम की कमाई करना शुरू कर दो और सेवा तो तुम्हारी मर्जी है, सेवा का तुम जैसे भी करना है देख लो, इसके बदले ये ना कहो कि मैं नाम की कमाई नहीं करूँगा। ये बात सुनकर वह सत्संगी रोने लग पड़ता और कहता है, बाबा जी अब मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं नाम की कमाई ज़रूर करूँगा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा नाम की कमाई तुमने अपने लिए करनी है, किसी के लिए नहीं करनी। अगर तुम जो नाम की कमाई करोगे तो तुम आगे जाने में तुम्हें आसानी होगी, उस सचखंड के रास्ते में तुम्हें कोई कांटे नहीं मिलेंगे। तो वो कहता है, बाबा जी आप ठीक कहते हैं, आज से मैं ज़रूर करूँगा और आपसे पक्का वादा करता हूँ। बाबा जी कहते हैं, जब नामदान लेता है हर सत्संगी तब भी ये वादा करता है कि मैं नाम की कमाई करूँगा, लेकिन जब वह नाम लेकर जाते हैं तब वह भूल जाते हैं। वो कहता है, बाबा जी आप सच कहते हैं, नामदान लेने के बाद हम सच में भूल गए थे कि हमने नामदान क्यों लिया है, नाम की कमाई करने के लिए लिया है, लेकिन हम ये भूल कर बैठ जाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि आज से सभी नाम की कमाई करेंगे। वहाँ बाबा जी कहते हैं कि जो नाम की कमाई करेगा वो ही इस 84 के जेल खाने से बाहर जाएगा।
तो वो सत्संगी सेवादार जो था वो कहता है, बाबा जी आप सही कहते हैं, मैं आज से नाम की कमाई ज़रूर करूँगा। साध संगत जी, अगर आपने भी नामदान लिया है, नाम की कमाई नहीं करते तो आज से नाम की कमाई करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि नाम की कमाई जो करेगा वो ही सचखंड का भागी बनेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।